क्योंकि इसमें रहने वाले स्वजाति हो गए और ये जड़ है इसलिए विजाति हो गए, और यहाँ रह रहे हैं इसलिए हम स्वजाति और विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार इसको कहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज 15 अगस्त के दिन कि अच्छा दोनों मिल गए, ये समझे, विजाति भी है, देश का नाम विजाति। भारत बचाओ, भारत को बचाने क्या, वो तो भूभूमि बनने वाला है, बचा ही नहीं सकते, परिवर्तन उसका होगा। किंतु जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ के रहने वाले भूभूमिज नहीं माने जाएंगे, किंतु कर्म भूमिज माने जाएंगे। तो कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हो और भारत की शान बचाना चाहते हो तो आपको सर्वप्रथम कोई भी हालत हो अपनी नीति को आप छोड़ो नहीं, और किसी ने कुछ अपनी नीति थोप भी दी तो यह आपका ही दोष माना जाएगा। और आप परतंत्र होने के कारण इन सबको स्वीकार कर दिया। आप ही स्वीकार करते ऐसा नहीं, स्वीकार करना पड़ता है। एक दो राष्ट्र का जो कोई विदेशी है उसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो भी देश भारत के समान परतंत्र हुए थे। परतंत्र हुए तो फिर परतंत्र हुए तो फिर कुछ कर नहीं सकते, जैसे वो कहेंगे उसी के अनुसार सब कुछ करना पड़ेगा। जब क्रांति आ गई, क्रांति लाने वाले ले आए तो फलस्वरूप उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। इसमें से एक पहले जापान को मैं ले आना चाहूँगा। जापान ने कहा देखो अब स्वतंत्रता मिल गई, आज से ही जो अपनी पहली भाषा थी उसी का यहाँ पर उपयोग होगा। भारतीयों सुन रहे हैं, स्वाभिमान है स्वाभिमान, आपके लिए टीस पहुँच सकती है। आप अभिमान तो बहुत करते हो किंतु स्वाभिमान का अर्थ नहीं समझते हो, ये मर्यादा मानी जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ वर्ष तो हमें वहाँ तक जाने के लिए अवधि बांध दी जाए। तो जिसके हाथ में जो हुकूमत आदि अधिकार आया था और सब लोगों ने उसके हाथ में अधिकार दे दिया था, वो कहता आज अभी इसी दिन से वह नियंत्रण में होना चाहिए, भाषा जापानी भाषा ही होगी, उसके माध्यम से आपको कम से कम समय में सारी व्यवस्था कर देना है। उस समय को तो मैं बांधूंगा नहीं, लेकिन आज की स्थिति के दिन तो स्वतंत्रता दिन है, उसी दिन से हम भाषा संबंधी स्वतंत्रता भी रखेंगे। अब आज हम भाषा संबंधी गुलामी नहीं रखेंगे, काम हो गया। ऐसे राष्ट्र बहुत सारे हैं, उन्हीं में से एक चीन भी था। चीन को स्वतंत्रता मिली भारत को मिलने के उपरांत 2.5 साल के बाद, किंतु उनके सामने भी ये समस्या है, इतना बड़ा राष्ट्र है कैसे किया जाएगा। उन्होंने कहा आज इस रात से भाषा चीनी भाषा ही चलेगी, प्रारंभ हो जाएगी, इसमें कोई रोकथाम है ही नहीं, इसकी उन्नति होगी, अपने परिश्रम बता देगा। हम पूछना चाहते हैं भारत की आज़ादी के बारे में, महाराज आप कुछ बता दो, आप कौन सोते हो आज़ाद मानते हो अपने आप को? इंग्लिश भाषा में ही आपकी यहाँ न्यायालयों में घोषणा हो रही है और यह अनिवार्य कर रखा आप लोगों ने। सब लोगों का इसमें सर्वसम्मत है ही नहीं, फिर भी जो कुछ व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से वह आगे अवधि बढ़ाती जा रही है, जैसे आरक्षण के लिए नियम नहीं होते हुए भी बढ़ाते जा रहे हैं।
इसलिए आप लोगों के पास स्वाभिमान नहीं है। इंग्लिश भाषा के बिना हम रह नहीं सकते, यह वो ही हो गई बात। खाते जाओ और इंजेक्शन लेते जाओ। अब वहाँ डॉक्टरों को बुलाते नहीं, अपने ही हाथ से इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा देते हैं। अभ्यस्त हो जाता है, सब डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टरों को आता भी नहीं होगा, कुछ डॉक्टरों को इंजेक्शन लगाना है, लेकिन ये अपने हाथ से सेल्फी। आज ही अभी सुबह सुबह हमने सुनी थी, क्या सेल्फी होता। अब लोग अभ्यस्त समझ में आता, अच्छी बात है। मतलब ये सेल्फी जहाँ लगवाना हो तो अपने आप से सेल्फी करवा दो। इसलिए अभ्यस्त हो चुके आप। ये क्या है, हमें बताओ। इसमें आपका क्या, आपकी क्या हानि हो रही है? नहीं, बस इतना ही है कि हमने पढ़ाई उसी में की, हमारा जो कुछ भी पढ़ना लिखना हुआ उसी में है। गलत बात है। माँ के साथ आप बोल नहीं सकते, पिताजी के साथ आप बोल नहीं सकते, परिवार के साथ वचन व्यवहार आप कर नहीं सकते, अपनी भावाभिव्यक्ति कर नहीं सकते, तो काय के लिए आप घर के सदस्य हो बताओ? इंग्लिश में रोते हो आप, इंग्लिश में हंसते हो आप, बोलो। मतलब रोता है, यूं यूं करता है, इसमें भी इंग्लिश है। तो फिर ऐसे क्यों रो रहे हो आप? इंग्लिश की बिना नहीं चल सकता। नहीं, इंग्लिश कुछ नहीं है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, हमने जब सुन लिया देख लिया। किसी को इसके ऊपर अधिकार नहीं है। गिने गुने कुछ व्यक्ति होंगे, किंतु ये कर दो कि माध्यम उसी को बनाओ। बस इस माध्यम बनाओ कहने से सारे सारे इतिहास, भूगोल, वो है, ये है, सारे उसी में आ गए। न ये इतिहास समझ सकते हैं, न भूगोल समझ सकते हैं, न और कोई समझ सकते हैं। केवल वह माध्यम बन गया तो वही सब चला रहा है। नंबर लेना चाहो तो अधिकार पूर्वक किसी को नंबर नहीं मिलते। उसमें अब ये रोमन लिपि में लिखने लगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ लिखने लगे, तो वो है लिखने लगे, यल से प्रारंभ होगा। जो कोई भी शब्द आता है उसको इंग्लिश स्पेलिंग ये अपने लिपि के साथ लिखना प्रारंभ कर दो। ये सारे बोर्ड को और देखते हैं, कोई हिंदी नहीं, कोई मराठी नहीं, कोई अन्य कोई भारतीय भाषा में कोई संकेत पट्टिका ही नहीं है, सब इंग्लिश में रख डाले। भैया इसी का नाम राजधानी है। ये सब क्या है? कोई भी महिलाएं, घर के जो सदस्य जिसको बड़े बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। वेशभूषा, खान पीन, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, सब समाप्त। इसका नाम स्वतंत्रता है। मैं इसके लिए स्वतंत्रता नहीं मानता हूँ, आप मानते हो तो आपकी बात अलग है। मैं इसका समर्थक न था, न हूँ और न रहूँगा। यदि मेरी बात याद अच्छी लगती है तो आप इस मामले में, इस दिशा में अभियान चालू कर दीजिए। इसमें कोई भी विरोध नहीं होगा, इसमें कोई देशद्रोह नहीं होगा, बल्कि देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इस दिशा में करिए और अपने युवा शक्ति को भी जागृत कर दीजिए। जो बूढ़े बाड़े हैं उनका भी यही कहना, किंतु हम इस प्रकार के कार्य अब नहीं करने योग्य नहीं हैं। आप लोग देखो, वो आज है जापान, 3 बार मिटा है तो 3 बार खड़ा हो गया। अभी एक धोखा इतना बड़ा हो गया था उसके साथ सुनामी के कारण, किंतु किसी की मदद को स्वीकारा नहीं।
वो कहता है कि हम गिरे हैं, गिरे नहीं हैं, हम उठ सकते हैं, 10 बार गिरेंगे तो 10 बार उठेंगे हम, क्योंकि स्वाभिमान का यह परिणाम होता है। इसलिए आप अभिमान, झूठा अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, किंतु मर्यादा सिखाने वाले स्वाभिमान तो सुरक्षित रखो। यही एकमात्र देशभक्ति है, और कोई भक्ति ही नहीं है। नाम तक आप लोगों ने परिवर्तित कर दिया, अब आमूल चूल क्या शिक्षा में परिवर्तन करोगे आप। पहले सर्वप्रथम बॉम्बे था, उसको मुंबई बनाया गया, मद्रास था, उसको चेन्नई बनाया गया, कोलकाता था, कलकत्ता बनाया गया। इसी प्रकार इंडिया है, इसको भारत बनाओ। और यह जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द यहाँ के प्रबंधों के लिए कहते हैं। हमारे पास से आपने समय मांगा था, इसलिए कह रहे हैं, इसमें से एक शब्द को भी छुपाना नहीं और सारे नेताओं के पास तक पहुँचना चाहिए। नेताओं के पास तो बाद में पहुँचा दो, किंतु युवा शक्ति के पास पहले पहुँचा दो। जब तक इस प्रकार आप जागृति नहीं लाओगे, हम आपसे कौन सी भाषा में बोलेंगे मुझे बताओ। हमें तो इंग्लिश आती भी हो, मैं इंग्लिश का प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ। क्यों करूं, यह प्रश्न है हमारा। क्यों करूं? हम अपने भावाभिव्यक्ति जिस माध्यम से कर सकते हैं, उसी माध्यम से करना उचित माना जाता है। यदि जिस भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में मुझे नहीं आता, तो वह भाव आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही अधर में रह जाएंगे। वस्तु को बताना और समझाना और उसको प्राप्त करना है, तो इसमें किसी प्रकार की आप मर्यादा तोड़िए नहीं। गलत नहीं लगे, सही कह रहा हूँ। पहले हस्ताक्षर का महत्व था। हस्ताक्षर करो। जब चुनाव के समय आ जाता है, उस समय भी कहते हैं तुम अपना हस्ताक्षर करो, अपना हस्ताक्षर करो। ठीक है, कहते थे। और ऐसे भी मिलते थे जो गांव से आते थे, हाँ तुम अंगूठा यहाँ पर छपवाओ, तो उसके अंगूठे को अपने हाथ में लेते थे। नहीं समझो कहाँ पर छपवाना, ये हमें मालूम नहीं, और यहाँ पर, हाँ वहाँ पर छपवा देते। ये अंगूठा छाप माना जाता था, है ना। उसकी हंसी होती थी। उससे भी ज़्यादा हंसी के पात्र आप हो, क्योंकि आपके हस्ताक्षर में बनावटपन आ सकता है, आ गया है। इसलिए आपके लिए हस्ताक्षर नहीं चाहते हैं, हस्तक्षेप चाहते। रखिए, आप अंगूठा से छाप दीजिए। ये ओरिजिनल है, ये नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आ सकता, इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु हस्ताक्षर जो हो रहा है उसमें आप परिवर्तन कर दीजिए। आज से अपनी अपनी भाषा में हस्ताक्षर करना चालू कर दो, तो मैं समझूंगा बहुत कुछ आपने संकल्प ले लिया। नहीं तो हम तो अंगूठे को बहुत अच्छा मानते हैं। जहाँ पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जहाँ पर हमारी इंद्रियों का कोई प्रवेश नहीं, गति नहीं है, वहाँ पर श्रद्धान काम करता है, ध्यान रखो। और श्रद्धान के माध्यम से ही सेना में भर्ती होती है। आप लोगों की वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र की कभी भी रक्षा हो नहीं सकती। जो राष्ट्रीय नाम को भी जिनके माध्यम से धुंधला गया और उलट गया, उनका क्या भरोसा है? किस आधार पर बना लेते हैं आप लोग? वहाँ पर किसी ने भी अपने देश के नाम को परिवर्तित नहीं कराया, तो भारत के लिए क्या हो गया बताओ? कभी दिमाग चलाया आप लोगों ने? नहीं। चूंकि
विषय कह रहा हूँ और रख रहा हूँ, तो और थोड़े से सुनने का आप साहस करिए। समय तो आपका 10 मिनट और हो गया, मूल्य तो समय का आपको भी बहुत है, उससे भी ज़्यादा मुझे है। क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समय परतंत्रता का आपके पास भी था और यहाँ पर भी था। उन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं करवाया और आपका परिवर्तन क्यों हुआ और कब हुआ? क्या सर्वसम्मति से हुआ? ये आक्रमण एक प्रकार से जानबूझ करके किया जा रहा है, एक 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 एक, क्योंकि नाम का यदि अनुवाद परिवर्तित होता है तो हमें बताओ कौन सी भाषा में नाम का परिवर्तन होता। आपका मान लो रामचंद्र है, हाँ, रामचंद्र है, तो क्या होगा? राम ज्यों का त्यों रहेगा, या राम का कोई और इंग्लिश में शब्द आएगा? नहीं है ना, तो राम ज्यों का त्यों रहेगा। चंद्र का अनुवाद हो सकता है मून, तो उनका नाम राम मून हो गया। अब उसके पिताजी का नाम दक्षिण में ऐसा ही लिखा जाता है, तो पांडुरंग है, नहीं समझे? पांडु रंग, पांडु ज्यों का त्यों रखा, रंग का नाम कलर, पांडु कलर। राम मून, पांडु कलर, और करमर कर, कर मैंने डू, मर मैंने डाय, और डू मैंने कर मैंने डू, तो डू डाई डू। ये अपना नाम अपने पिताजी के साथ एक विद्यार्थी ने अनुवाद के रूप में, महाराष्ट्र में थे, ये महाराष्ट्र शब्द है, उसने दे दिया। अच्छा अनुवादक हो तुम। पिताजी को भी परिवर्तित कर दिए और नामकरण संस्कार को भी आपने समाप्त कर दिया। भारत का नाम पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा। इसको इंडिया बनाने वाले एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, और आज पढ़े लिखे होने के उपरांत भी इसको सौभाग्यशाली मानते हैं। वो स्वयं माने, किंतु दूसरे को मनवाओ नहीं। इसलिए सब कुछ स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भाषा की स्वतंत्रता जब तक नहीं, तब तक देश की उन्नति आप कर ही नहीं सकते। और आज भारतीय इतनी भाषाएं हो करके भी केवल इंग्लिश को कई विद्वानों ने, कई तत्ववेत्ताओं ने, दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने भी कहा है, जिस राष्ट्र में अपनी भाषा नहीं उसका कभी भी विकास हुआ नहीं, और न भूतो न भविष्यति। कौन से विश्वास के साथ आप आगे कर रहे हो? हमारे पास कुछ लोग आए थे, उनके सामने ये रखा, पहले भाषा में आप परिवर्तन करिए। जो भाषाएं थी उसी के अनुसार ही सब कुछ कार्यक्रम चलेंगे। सोचते हैं, सो जाओ, कभी भी आप उन्नति नहीं कर सकोगे। भावाभिव्यक्ति अपनी भाषा में की जाती। एक व्यक्ति मिला जो शोध के बारे में चर्चा चल रही थी, उनके लिए विदेश नीति पर अनुसंधान अथवा शोध प्रबंध लिखना था। तो ठीक है, विषय विदेश नीति पर है। उस समय उन्होंने कहा कि मैं इसको बहुत ही अच्छा लिख सकता हूँ, और आपकी यदि प्रेरणा है तो मैं लिखूँगा, लेकिन मेरा अनुबंध एक और है। वह यह है कि मैं इसको अपनी भाषा में लिखूँगा। अनुसंधान हम इंग्रेज भाषा में इसको नहीं लिखेंगे, इंग्लिश भाषा में इसका हम प्रबंधन नहीं करेंगे, हैं? अरे इंग्लिश के अभाव में तो कोई भी व्यक्ति थीसिस लिख ही नहीं सकता, अनुसंधान कर नहीं सकता।
शोध प्रबंध तो इंग्लिश में ही होगा। तो उन्होंने कहा इंग्लिश से भी ज़्यादा हमें अच्छी अभिव्यक्ति के साथ मैं अपनी मातृभाषा में ही लिखूंगा। और मेरी मातृभाषा चूँकि वहाँ वहीं के उसी देश के थे, प्रदेश के, हिंदी है और हिंदी में ही लिखूंगा। सभी नेताओं ने इत्यादि ने विरोध कर दिया। उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का। उन्होंने भी बहुत आग्रह किया, नहीं हमने आपको चुन लिया कि आप इसमें लिखो, लेकिन इंग्लिश में लिखो, इसका बहुत महत्व बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, नाम होगा। हाँ नहीं, नाम जो होता है, गौरव जो बढ़ता है, काम से होता है, नाम से नहीं। क्या मेरे पास भाषा नहीं है? क्या उस भाषा में अनुसंधान किया नहीं जा सकता? इसका अर्थ ये है, जब तक इंग्लिश नहीं आया था यहाँ पर, उस समय कोई अनुसंधान ही नहीं होते थे। छोटी के विद्वान थे और अनुसंधान के लिए विश्व के सारे नालंदा विश्वविद्यालय में अनुसंधान होता था, शोध प्रबंध लिखे जाते थे। और कुरुक्षेत्र में होता था और तक्षशिला में होता था। कितने थे विश्वविद्यालय अब याद भी नहीं है। और घर घर में उस समय गुरुकुल और ऐसी पाठशाला चलती थी जो कहाँ से प्रबंधन होता था, कहाँ से प्रबंधन नहीं, ये सारा का सारा इतिहास पठनीय है। और चंद व्यक्तियों ने इसके मर्म को समझा नहीं और दूरदृष्टि नहीं रखी। गांधी जी ने इसके बारे में ललकारा था, ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, किंतु वोटिंग की नीति के माध्यम से अथवा अधिकार के माध्यम से इसको दबाया गया। ये स्वतंत्रता का कार्य है ही नहीं, ये तो बहुत अभी भी गुलामी चल रही है। और इसके बारे में और भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमाएँ होती हैं कहने की भी, सोचने की भी। यदि इस दिशा में अभी भी सोचते हैं तो आपकी उन्नति पक्की है। और आपको उन्नत नहीं होना है, भारत लौटना है। आप क्या जीवन में उन्नति कर सकोगे? जो उन्नत राष्ट्र भारत अतीत में था, वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। आप इसको खो गए। स्वर्ण अक्षरों में रखने योग्य स्वतंत्रता मिली, किंतु आप लोह अक्षर में भी नहीं लिख सकते हम। ये बिल्कुल भारत के लिए अभिशाप सिद्ध हो गया। फिर भी अभिशाप को वरदान सिद्ध किया जा सकता है। क्या है वो पंक्ति? साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। विवेक के स्तर पर, स्तर से नीचे आने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। इसके अर्थ को आप आत्मसात कर लीजिए। कोई भी अभिशाप वस्तु नहीं होती यदि हमारे पास साधना है, सही दिशा में अवश्य काम करेगा। ये कोई भी उपयोगी शिक्षा नहीं दी जा रही है, अपने जीवन काल में काम आने वाले नहीं है, केवल डिग्री भर मिल रहे हैं, उसके द्वारा कुछ काम होता नहीं विद्यार्थियों का, और वह दर दर भटक रहे हैं। पहले ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिसके द्वारा स्वयं और पर के लिए भी उपयोगी बनता था, और जीवन में अपन में नहीं, जीवन उन्नत करने के लिए सब कुछ करता था।